लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में शनिवार को जो बड़ा हादसा हो गया था, 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा था। उसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मेडिकल में इलाज चल रहा है। मकान के मलबे में से 15 लोग दबे होने की सूचना मिलने के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मलबे से बाहर इन लोगों को निकालने का जो प्रोसेस शुरू हुआ वो सुबह 10 बजे तक चलता रहा। इन 15 लोगों में से 10 लोग मौत के मुंह में समा गए। 10 लोगों में से 8 महिलाएं, जिनमें से 4 किशोरी, 1 पुरुष और एक 6 साल का बच्चा है, और महिलाओं में से एक 7 साल की गर्भवती भी थी। इतना ही नहीं, मकान के अंदर डेयरी संचालित की जा रही थी, जहां कई भैंस, बकरी और गाय बंधी हुई थी, जो करीब करीब 40 की संख्या में है। मकान गिरने के बाद सभी मवेशी इस मलबे में दब गए, जिनको निकालने का काम शुरू हो चुका था। मकान गिरने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों में चीख पुकार मच गई थी। सभी लोग मकान के मलबे को हटाने पहुंच गए थे। कुछ देर बाद यूपी फायर सर्विस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने रेस्क्यू स्थल पर पहुंच चुकी थी। पूरी रात मौके पर सभी अधिकारी डटे रहे। संकरी गलियों में बने इस मकान के मलबे को हटाने में मुश्किलातों का दौर था। मलबे से जैसे ही लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, वैसे ही स्थानीय लोग भी राहत की सांस लेते जा रहे थे। लेकिन मौत की खबर सुनने के बाद इलाके के माहौल को देखते ही खौफ पैदा होता था। ह्यूमन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद मौके से मकान की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रत्युष ने। नहीं, देखिए, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था कल, तो 15 लोगों की सूचना दी गई थी उनके रिलेटिव्स के द्वारा, जो उस घर में थे। 3 लोग उसी टाइम पे जब टूट रहा था तभी निकल गए थे। बाकी के लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो अब तक पूरे जो उन्होंने नाम बताए, सभी 15 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। उसमें अब तक की जो डेथ टोल है वो 10 लोगों की है, 5 लोग अलाइव हैं। और वैसे तो उन्होंने जो नाम बोले थे वो सारे हम लोगों ने सब रेस्क्यू कर लिए, बट फिर भी पूरा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा जब तक हम लोग ये पूरा मलबा और हर एक डेब्रिस को वहाँ से हटा ना लें। कोई भी गुंजाइश हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये लगातार चल रहा है। बाकी हमारे द्वारा मेडिकल कॉलेज में सभी बॉडीज़ रखी गई हैं, उनकी नियमानुसार पोस्टमार्टम की और बाकी कार्रवाई चल रही है। इसमें आगे जो भी और अपडेट होगा मैं आप लोगों से शेयर। सर, जानवर कितने मरे? नहीं, जानवर का कोई टोल फिक्स नहीं है। कुछ लोग 10 बता रहे थे, कुछ लोग 8 बता रहे थे। कुछ जानवर भी, जो सब पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे ह्यूमन लाइव्स हैं उनको सेव किया जाए, उसके बाद जो अभी जानवर भी हैं वो भी निकल रहे हैं। डेब्रिस और निकलेगा, तो जो भी जानवर निकलेंगे उसकी डिटेल्स भी हम आप लोगों से शेयर। नहीं, इसमें जो 10 डेथ्स हुई हैं उसमें 1 पुरुष है, बाकी की सभी फीमेल्स हैं। और फीमेल्स भी 3 मतलब अबव 18 ईयर्स हैं। बाकी के सारे बच्चे हैं, और उसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा नाम वाइज। अभी आप लोगों को उपलब्ध करवा दीजिए। लोहिया नगर की जाकिर कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हो गया, जिससे पूरा शहर इस समय गमगीन माहौल में है। 3 मंजिला मकान भरभरा कर अचानक नीचे गिर जाता है, और जिसके मलबे में 15 लोग दब जाते हैं। इन 15 लोगों का रेस्क्यू शुरू किया जाता है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 2 पुरुष, 8 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। इस समय हम उसी इलाके में मौजूद हैं, या यूं कहें कि उसी घर के ऊपर मौजूद हैं। ये वो पूरा मलबा है जो 3 मंजिला इमारत कल भरभरा कर ढह गई थी। कई महिलाएं थीं इसमें, कई बच्चे थे, कई पुरुष थे। और जैसे ही ये पूरा मकान भरभरा कर गिरा, वैसे ही पूरे इस इलाके में चीख पुकार मच गई। एक धुएं का गुबार उठा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद का मंजर आप लोगों के सामने कैमरे पर है। सिटी हलचल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी, और मौके पर पहुंचकर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वो पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी यहाँ पर। और जो है लगातार पूरी रात बारिश में भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे जुटी रही, और जो इस इलाके के लोग हैं वो भी यहाँ पे जुटे रहे, और सभी ने जो है यहाँ पे मलबा हटाने की कोशिश करी। और मलबे हटाकर इस मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग इस मलबे के नीचे दबे थे वो नहीं बच पाए। सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। और जो ये आप देखिए, कुछ अवशेष यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ सामान है जो मलबे के नीचे दब गया था। ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ तक कि आप देखेंगे, देखिए कपड़े पड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे
तबाही का ये मंजर जो है लोग इसको देखकर कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए कपड़े पड़े हुए हैं और तमाम जो सामान है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे डेयरी संचालित की जाती थी अंदर, और वहाँ पे कई भैंसें भी बंधी हुआ करती थी, कई गोवंश बंधे हुआ करते थे, वो भी इस मलबे के नीचे दब गए हैं और उनको निकालने की कवायद यहाँ पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय लोगों ने यहाँ पे की है। जब ये यहाँ पे मकान गिरा उस समय यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में शायद ही कोई ऐसा अधिकारी होगा जो यहाँ नहीं पहुँचा था। एडीजी, आईजी, एसएसपी, यहाँ तक कि कमिश्नर, डीएम, सीएमओ, सीडीओ, तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर थे और वो रात भर यहाँ पे डटे रहे। और यहाँ पे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को सभी ने यहाँ पे अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो 10 लोग थे वो मौत के काल में समा गए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।